चाहते कि आज रात के एपिसोड में होने वाला है कुछ बड़ा धमाका, जिसके बाद रुद्राक्ष और प्रशा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, जो कि ठाकुर से कहते हैं कि देविका ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे कोई खास वजह। अरमान चिल्ला चिल्ला कर कहता है रुद्राक्ष ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने सुसाइड कर ली, इसलिए आप रुद्राक्ष को अरेस्ट कीजिए, यही है उसकी मौत का जिम्मेदार। यहाँ पर सुलोचना पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है रुद्राक्ष ने कुछ गलत नहीं किया है। अंकल कहते हैं कि देविका को आप अच्छे से जानती थी, वो इस तरह की लड़की नहीं थी, लेकिन रुद्राक्ष ने देविका को धोखा दिया है, इसीलिए उसने ये सब किया है और इसीलिए रुद्राक्ष यही डिजर्व करता है कि उसे जेल में पहुंचाया जाए। तभी यहाँ पर सुलोचना कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्या सुन लिया जो तुम्हें लगता है कि देविका ने जान दे दी। तभी वो कहता है कि हाँ, सब कुछ इन दोनों ने छुपाया है, रुद्राक्ष और प्रशा ने हम सब से सच छुपाया है। और यहाँ पर वो कहती है सुलोचना कि मैं मानती हूँ इन लोगों के साथ साथ मैंने भी तुमसे सच छुपाया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्रशा ने कुछ भी नहीं कहा क्या देविका से, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरमान कहता है कि इवन प्रशा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसने भी हमें धोखा दिया है, इसलिए इंस्पेक्टर आप प्रशा को भी गिरफ्तार कर लीजिए। अरमान यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो बोलने वाली होती है तभी वो चिल्ला करके कहता है आप होती कौन है प्रशा के साइड लेने वाली, जबकि आपको नहीं पता कि इसने देविका के साथ क्या किया है। तभी चाचा जी यहाँ पर चिल्लाते हैं प्रशा के ऊपर और वसुधा उन्हें रोकने वाली होती है और कहती है कि आप भूलिए मत कि प्रशा ने आपके और आपकी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। तभी चाचा जी कहते हैं आप हैं कौन हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने वाली, आप प्रशा की साइड आकर क्यों ले रही हैं। तभी अरमान सच पे से पर्दा उठाते हुए कहता है क्योंकि चाचा जी ये वसुधा और जो गोपाल श्रीनिवासन हैं इन्हीं की बेटी है प्रशा। अंकल ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और प्रशा से कहते हैं कि तुमने ये भी हमसे छुपाया, आखिर क्यों। पुलिस यहाँ पर प्रशा रुद्राक्ष को ले जाती है पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर पुलिस देविका की डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर श्रीनिवासन और खुरानास पुलिस स्टेशन में पूछताछ बैठक में बैठे होते हैं, जहाँ पर प्रशा और रुद्राक्ष को इंस्पेक्टर अंदर ले जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि रुद्राक्ष और प्रशा आप लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं इस डेथ से, इसलिए हमें आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रुद्राक्ष कहता है प्रशा से कि सब कुछ मेरी गलती है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि देविका इतना बड़ा स्टेप ले लेगी या वो ऐसा कुछ करेगी। तभी प्रशा कहती है कि हाँ, देविका ने हमारी पिक्चर देख ली थी, उसे हमारे पास के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी रुद्राक्ष कहता है लेकिन मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और इसीलिए, यानी कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, तभी तो तुम्हारे पास मेरी और सारांश की वो तस्वीर थी। और यहाँ पर टाइटल बैकग्राउंड में सॉन्ग आपको प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तभी दिखाया जाएगा कि पुलिस जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, रुद्र सारा ब्लेम अपने आप पर लेकर प्रशा को सेव कर लेगा। पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सुलोचना प्रशा के सामने कहती है रुद्र से कि तुम आखिर इसको बचाने के लिए सब क्यों कर रहे हो। प्रशा उससे कहती है कि रुद्र आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जितने जिम्मेदार तुम हो उतनी मैं भी तो हूँ ना। तभी वो कहता है कि नहीं, ये बस मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने प्रशा की आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया है और इस प्यार के सहारे में कहीं भी रह सकता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिगेशन से पहले कहीं भी नहीं जा सकते। प्रशा और रुद्राक्ष अपनी अपनी फैमिली को घर भेज देते हैं और खुद पुलिस स्टेशन में रुक जाते हैं। तभी वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि ठीक है, आप लोग फिलहाल जा सकते हैं, लेकिन आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरमान जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर ये लोग निकल रहे होते हैं आ जाता है और प्रशा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रुद्राक्ष सुनकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्यों, तुम तो इसे ब्लेम कर रहे थे ना देविका की मौत का, तो फिर अब क्या हुआ, क्यों इसे लेने आए हो। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं, ये मेरी बीवी है और अनवी की माँ है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। तभी यहाँ पर प्रशा कहती है कि हाँ, मैं भी अनवी को ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए रुद्र मुझे जाना होगा। वो रुद्राक्ष को छोड़कर चली जाती है। बाद में चाचा जी अरमान से कहते हैं कि तुम इस प्रशा को यहाँ क्यों लाए हो। अनवी आती है और उसे हक करती है और कहती है कि प्रश्मा, अब देविका बुआ की शादी का क्या होगा। प्रशा यहाँ पर कहती है कि अब मैरिज नहीं होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी शाइनिंग स्टार बन गई हैं और वो भगवान जी के पास चली गई हैं और वो देविका को अंदर ले जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर अरमान के दिल और दिमाग में कौन सी नई साजिश पक रही है, जिसका शिकार बेचारी प्रशा और रुद्राक्ष की लव स्टोरी अब होने वाली है। पहले से ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल से आपको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।